हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो जो डेटा शब्द है वो है डेटम का बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? कि कोई भी कीबोर्ड होता है उस पर जो एंटर की होती है उस एंटर की को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दूसरे नाम से जाना जाता है एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट की। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो जो एमएस वर्ड है उसके अंदर अपन डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो अपने को जो कुंजी दे रखे हैं इनमें से दे रखे एंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की या फिर रिटर्न की। इनमें से ऐसी कौन सी की है जिससे अपन अगली लाइन में जा सकते हैं? तो वो है एंटर की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कि जो कंप्यूटर पर ज्यादातर त्रुटियां होती हैं वो किस कारण होती हैं? तो वो होती है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, कि अपन जो डेटा डालते हैं उस डेटा में ही कुछ त्रुटि होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर प्रपत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कि अपन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, जैसे अपन परीक्षा दे के आते हैं, उस परीक्षा में जो कॉपियां होती है उसको किस विधि से जांचा जाता है? तो जांचा जाता है ओएमआर विधि से। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि ओएमआर को पढ़ के बताता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? कि जो ईमेल का जब पता होता है उसमें दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो वो होते हैं प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। ये होते हैं ईमेल पते के दो भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा ऑप्शन सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन दे रखे मॉनिटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क और प्रिंटर। तो इसमें से जो सीपीयू है वो सिस्टम यूनिट का भाग है। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? यानी पहले से ऑन कोई कंप्यूटर है उसको अपन रीस्टार्ट कर दें तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वार्म बूटिंग। और अपना कंप्यूटर पहले से बंद पड़ा है उसको स्टार्ट कर दें अपन तो उसको कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। और जो पहले से स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर और सर्च इंजन। इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो वो है प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? कि जो डाटा होता है उसमें से छोटी से बड़ी इकाई में कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है डी ऑप्शन। इसमें दे रखा केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी। केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट और टीबी का मतलब टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, एल्टा विस्टा है एक। कि जो एल्टा विस्टा है वो क्या है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमने? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है या फिर सर्च इंजन है? तो जो एल्टा विस्टा है वो क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो जो घरों में उपलब्ध जो कंप्यूटर होते हैं वो सब छोटे और सस्ते किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, उच्च गति का एक नेटवर्क है। किन इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन एक उच्च गति का नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? तो कौन सा ऐसा नेटवर्क है? वो नेटवर्क है एलएन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक उच्च गति का नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? दो प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। तो CUI होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें केवल करेक्टर से ही काम होता है। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि उसमें कीबोर्ड से ही सारा काम होता है, उसको बोलते हैं CUI बेस। एक होता है GUI बेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स
और कैरेक्टर दोनों साथ में काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और वो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो वो बनाया था जीरोक्स कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर हैं या फिर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो फिलहाल जो कंप्यूटर हमारे बीच चल रहे हैं वो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। तो एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों में को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है। तो वो किस माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उनसे इसका संचरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन दे रखे हैं, कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कोड और केबल। इनमें से कौन सा मद है जिसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता। तो इसमें से नहीं की जगह तक की प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन गलत हो गया कि लोकल एरिया नेटवर्क है, इनमें निम्न में से कौन सा मद का प्रयोग किया जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क है एलियन, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडेम का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा की जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें डाटा किस प्रकार रहता है। तो किस रूप में डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है, तो वो रहता है प्रोग्राम्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कि जो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी होती है उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी।